ओम शांति। परम पिता परमात्मा ही हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम खिवैया है। तो ये पिता परमात्मा का कर्तव्य पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। भक्ति मार्ग में तो पिता परमात्मा अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण करते आए, लेकिन सदा काल की पूर्ति करने के लिए शिव भोलानाथ भोला भंडारी जो हमारे प्यारे पिता हैं, वो इस कलयुग के अंत सतयुग की आदि के संगम समय पर, पुरुषोत्तम संगम समय पर आकर के हम सभी आत्माओं की वरदानों से झोली भरते हैं। तो वरदानों से झोली भरने का एकमात्र तरीका है कि हम बच्चों को लायक बनाते हैं। जो माया ने हमें बिल्कुल ही बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन, गुणहीन बना दिया, तो पिता परमात्मा वरदानों से झोली भरने से पहले हम आत्माओं को पांव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक पावन बनाते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। तो उसका सहज तरीका बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। इस देह रूपी वस्त्र में को ग्रहण करके पाठ बजाते हो। ये देह तो केवल तुम्हारा कर्म करने का माध्यम है। तुम देह नहीं हो, तुम शुद्धात्मा हो। इस आत्मिक स्वरूप के नशे में आओ, अर्थात अंतर्मुक्ता में टिको। अंतर्मुक्ता से अपने आप ही दैवी गुण प्रकट होते हैं। अंतर्मुक्ता से गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता, मधुरता, सरलता, पवित्रता और दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और श्रेष्ठता, ये सब गुण अपने आप ही प्रकट होते हैं। तो पिता परमात्मा बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता हूं, शरीर का पिता नहीं हूं, तुम आत्माओं का पिता हूं। तो अपने को आत्मा निश्चय करोगे तो मुझ पिता की अपने आप ही याद आएगी। फिर मैं पिता तुम्हारा टीचर बन करके तुमको भविष्य में राजपद प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं देता हूँ। महान आत्मा, देवात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा बनाता हूँ और साथ साथ सदगुरु बन करके तुम्हारी गति सदगति करता हूँ। पतित आत्माओं को पावन बनाने का मैं मार्ग दिखा करके शक्तियां देता हूँ, क्योंकि पावन बनने के लिए हमें इन माया 5 विकारों से युद्ध करनी पड़ती है। तो पिता परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार से हमें इस माया रावण पर 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने की विधि बताते हैं। तभी हम और माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत और सर्व आत्माओं के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं, सबके दिलों को जीत लेते हैं। तो मुख्य बात शिव बाबा हम बच्चों कहते हैं, बच्चे जैसे मैं देह से न्यारा हूं, तुम भी देह में रहते हुए न्यारे बनो। तो जब तक न्यारे नहीं बनोगे तब तक विश्व के प्यारे नहीं बनोगे। तो माया रावण से बचने का एक ही मात्र तरीका है, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। मैं भी आत्मा हूँ, जितने भी मेरे साथ कर्म करने वाले, पाठ बजाने वाले हैं, वे भी आत्माएं हैं। हम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। ये देह तो वस्त्र है। हम खेल खेलने के लिए इस जगत में आए हैं, तो हमको ये देह मिली है, लेकिन हम देह नहीं है। तो देह क्या है?
मिट्टी कहा जाता है। तो जब हम देह अभिमान में आते हैं तो हम भी मिट्टी ही बन जाते हैं। तो इसलिए शिव बाबा सबसे पहले हम बच्चों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं। उसके बाद 5 विकारों पर जीतने का विजय का तिलक लगाते हैं। फिर उसके पश्चात हमें राज तिलक देते हैं। तो ये राज तिलक प्राप्त करने के लिए बाप दादा हमको भिन्न भिन्न प्रकार से प्यार से मोहब्बत से शिक्षाएं दे करके गुणवान बनाते। बार बार कहते बच्चे तुम सोचो किस पिता की संतान हो। मैं तुम्हारा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर हूँ। जिस बच्चे का पिता सागर और भंडार हो तो वो बच्चा क्या होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम सागर, मास्टर सुख सागर, मास्टर शक्तियों के सागर, मास्टर आनंद के सागर बन जाते हो। तो सबसे पहले बाप आकर के हमको इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। हमारे अंदर एटिकेट्स गुण भरते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे गुण भरने का एकमात्र तरीका है शिव पिता परमात्मा को, मुझ पिता को जितना तुम मोहब्बत से याद करोगे, एक तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और दूसरा दिव्य गुणों का रंग लग जाता है। तभी तो कहा लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, लाली वेकर वेखण में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो शिव बाबा अपना रंग लगाने के लिए इस कलयुगी दुनिया में के अंत के भी अंत में आते हैं और सबसे पहले कहते हैं कि वही आत्मा रंग लगा सकती है जो देह अभिमान को जलाती है। इसलिए पहले होलिका जलाई जाती है, फिर रंग लगाया जाता है। तो बाप कहते हैं जब जो आत्माएं इस देह को अर्थात देह से न्यारे देही अभिमानी बनते हैं, देह को जलाते हैं, देह अभिमान को जलाते हैं, वही आत्माएं मुझ पिता परमात्मा के गोद में खेलती हैं, नैनों में रहती हैं, दिल में निवास करती हैं। इसलिए कहा जाता आत्मिक स्मृति ही उत्थान की सीढ़ी है, देह अभिमान पतन की जड़ है। तो आज द्वापर युग से हम पतन की ओर आए। अब बाप आकर के हमें उड़ती कला में, चढ़ती कला में ले जाते हैं, जिससे हमारे ऊंचा बनने से हमारे साथ जितनी भी आत्माएं हैं उनकी भी चढ़ती कला हमें देख करके हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी उमंग उत्साह आता है। तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम्हें सैंपल बन करके दूसरे का पुरुषार्थ सिंपल करना है, क्योंकि दूसरा जब सैंपल देखेगा तो उसके लिए पुरुषार्थ मुश्किल नहीं लगेगा, वो हमें देख करके हमारे समान बनेगा, बाप समान बनेगा। यही विधि का विधान है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अंतर्मुखता में टेको, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं मेरी गोद में वही बैठ सकता है जो अंतर्मुखी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।